यस, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर से। ये मार्च का लास्ट करंट अफेयर्स है, इसके बाद अप्रैल मंथ का हम लोग शुरू करेंगे। तो आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये है द म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये प्राइम मिनिस्टर, भारत के अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन सभी के अ, मूर्तियों को लगाया जाएगा यहाँ पे। आप देखेंगे कि द म्यूजियम फॉर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री संग्रहालय, हिंदी में अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। ये तीन मूर्ति स्टेट दिल्ली में है जहाँ पे ये बनाया जा रहा है। पहले ही इसका मीन्स की बनाने की शुरुआत कर दी गई थी, अब इसका इनॉग्रेशन होने वाला है और वो भी 14 अप्रैल को होगा ये। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि इट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पे इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और इस म्यूजियम में जो है देश के जो 14 प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उन सभी का एक स्टैचू लगाया जाएगा और उनके जितने भी वर्क हैं उन सबको वहाँ पे रखा जाएगा, शो किया जाएगा और उन्होंने क्या क्या काम किया है देश हित में और उनसे रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे दिखाया जाएगा। एक बात आप सभी को बताते चलो कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जिनका ऑलरेडी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है वहाँ पे है, जिनमें जो कि उनका जो रेसिडेंस भी था जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे देश के। तो उनके उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वहीं पे रहेगी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में। बाकी के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन सभी प्राइम मिनिस्टर्स का इस तीन मूर्ति स्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय में रखा जाएगा। उन म्यूजियम में उनके स्पीचेस, रेयर फोटोग्राफ्स, न्यूज़पेपर से रिलेटेड वीडियो क्लिप्स, इंटरव्यूज और ओरिजिनल राइटिंग्स जो हैं डिस्प्ले किए जाएंगे। देयर विल आल्सो बी डिस्प्ले ऑफ पर्सनल belongings like caps, pens, letters, etc. as well as interactive digital display in this museum। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय, प्रधानमंत्री का म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, उसका दूसरा आते हैं यहाँ पे द ऑस्कर 2022। ऑस्कर 2022 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको दो तीन चीजें हैं जो ध्यान में रखना है। तो ये जो था 94th एकेडमी अवार्ड, जिसको ऑस्कर के नाम से जानते हैं एकेडमी अवार्ड को, और जो कि मोशन पिक्चर आर्ट और साइंस के द्वारा जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा प्रेजेंट किया गया। और इस इवेंट जो ये इवेंट है 27 मार्च 2002 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में इसका ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे ये ऑस्कर अवार्ड दिए गए। इसमें जो है मेन अगर देखेंगे तो बेस्ट पिक्चर जो है कोडा को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है जेसिका चैस्टिन फॉर द मूवी द आईज ऑफ टैमी फे। ठीक है, और उसका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है जेन वाज बोर्न बाय जेन कैंपियन फॉर द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, तो पावर ऑफ द डॉग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर के लिए विल स्मिथ फॉर द मूवी किंग रिचार्ड के लिए मिला गया है। ये ऑस्कर अवार्ड 2022 विवादों में या कंट्रोवर्सी में इसलिए रहा क्योंकि जो विल स्मिथ की जो वाइफ हैं उनके ऊपर जो है हंसने या उनका मजाक उड़ाने के कारण विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि उनकी जो स्मिथ की जो वाइफ है जाडा पिंकेट स्मिथ, जो कि डायग्नोस विथ एलोपेसिया। एलोपेसिया जो है ये एक बीमारी होती है जिसमें जो सर के जो हेयर्स हैं वो सारे गिर जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से फीमेल होते हुए भी उनके सर में कोई बाल नहीं होता। और इसके वजह से जो है
क्रिस रॉक उनका मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से विल स्मिथ ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। तो इसकी वजह से ये ऑस्कर जो है विवादों में रहा। बाकी ये बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस और डायरेक्टर और एक्टर, ये ध्यान रखिएगा, और कहाँ पे ये हुआ ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का पहला स्टील फीचर्ड सड़क है ना, इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड फीचर्ड इन गुजरात। गुजरात में स्टील का जो है सड़क बनाया गया है, और ये अपने आप में एक यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने की वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह की सड़कें बनाई जाएंगी तो लंबे समय तक जो ये सड़कें हैं खराब नहीं होंगी। द यूनिक रोड हैज केम अप इन द सिटी ऑफ सूरत इन गुजरात। गुजरात के सूरत में ये बनाया गया है, और ये जो है हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र में है। द रोड हैज बीन बिल्ट विद 1000% प्रोसेस्ड स्टील स्लैग। जो आप देखते हैं कि भारत में बहुत जो है स्टील के प्लांट है, स्टील प्लांट से जो स्टील वेस्ट निकलता है, स्टील वेस्ट से बनाया गया ये सड़क है। डिफरेंट प्लांट्स अराउंड द कंट्री गो टू लैंडफिल्स, और ये सारे स्टील्स जो हैं टन्स ऑफ या मिलियंस ऑफ टन्स जो ये स्टील वेस्ट हैं ये सब फेंके जाते हैं, और उनकी वजह से पोल्यूशन का भी खतरा रहता है। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, और आगे चल के इसको यूटिलाइज किया जाएगा, जिससे कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स भी होगा स्टील वेस्ट, और इसके साथ साथ जो सड़कें बनेंगी वो भी बहुत ड्यूरेबल होगी, लंबे समय तक चलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस इन अफ्स्पा। अफ्स्पा जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अफ्स्पा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और अफ्स्पा होता क्या है, तो ये आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है। अब आपको बता दूं कि ये आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में लगाए गए हैं, और ये 4 स्टेट हैं, आप देखेंगे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि मेघालय भी था, बट मेघालय से जो है ये हटा लिया गया। उसके बाद अब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन 4 स्टेट्स के, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सभी स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को अफ्स्पा में ढील दी गई है। अफ्स्पा के जो रूल्स है उनको चेंज किया गया है, और ये देखेंगे आपकी 1958 में AFSPA was enacted with the aim of bringing the situation under control in all the conflict hit areas of the country, ठीक है। तो देश में जहां जहां कन्फ्लिक्ट थे वहां पे अफ्स्पा लगाया गया था। अफ्स्पा चाहे वो जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे कि अफ्स्पा था। खैर अब तो जम्मू कश्मीर एक अलग से यूनियन टेरिटरी है। आते हैं, बात करते हैं अफ्स्पा की। तो अफ्स्पा के अंदर मींस कि अफ्स्पा रूल के अंदर में क्या होता है कि आर्म्ड फोर्सेज आर अलाउड टू यूज एनी मींस दैट इज डीम्ड नेसेसरी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो फ्री होते हैं कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि अंडर अफ्स्पा the armed forces can cause deaths, destroy structure that are being used to hideouts, training camps or launch pad, and also arrest anyone without having a warrant। बिना वारंट के किसी को भी जिसके ऊपर आर्म्ड फोर्सेस को डाउट होगा उनको वो अरेस्ट कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं किसी भी टाइम। अगर उनको लगता है कि किसी घर में इस तरह के सस्पिशियस चीजें हैं तो उनके घर को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। तो इस तरह के चेंज जो रूल्स थे अफ्स्पा में अब चेंज हुए हैं, और कुछ इन स्टेट्स के कुछ जिलों को जो है इन आर्म्ड फोर्सेस में ढील दी गई है अफ्स्पा में, ठीक है।
तो ये था। उसके बाद अगला हमारा करंट अफेयर्स है जिसमें आप देखें कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टीम विद फोन पे टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है फोन पे के साथ एक डील किया है। इस डील के अंतर्गत इन्होंने अनाउंस किया है कि डेब्यूट द मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान वया फोन पे ऐप, a non-linked, non-participating in individual pure risk premium life insurance plan है ये, जो कि फोन पे से आप पे करके आप इसका पॉलिसी ले सकते हैं। किसका? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। ठीक है। कस्टमर कैन चूज अ सम एश्योर्ड अप टू 10 करोड़ रुपीज एंड हैव देयर पॉलिसीज रिन्यूड थ्रू द फोन पे ऐप। ठीक है। तो अपने पॉलिसी के जो पेमेंट है वो फोन पे से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैक्स लाइफ विल प्रोवाइड फोन पे यूजर्स एन इनहेरेंट टर्मिनल सिकनेस benefit and particular exit options within the life insurance category। ठीक है। तो ये इस जो इंश्योरेंस का और फोन पे का जो ये टाई अप हुआ है, उन टाई अप में आप देखेंगे कि IRDA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। हैज अवार्डेड फोन पे अ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट बुकिंग लाइसेंस अलाउइंग देम टू ऑफर इंश्योरेंस थ्रू देयर ऐप। ठीक है। तो IRDA ने अलाउ कर दिया है फोन पे को कि वो अपने ऐप के थ्रू पॉलिसी का जो पेमेंट होता है वो कर सकते हैं। कनाडा, अब अगला है हमारा, कनाडा रिचेस फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1986। 1986 के बाद, 1986 के बाद ये पहली बार है जब कनाडा की फुटबॉल टीम कतर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। और 36 साल के बाद ये ऐसा टाइम आ रहा है जब कोई भी कैनेडियन जो है, आप ये देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिकन नेशन जो है ये पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। have booked their place at the final for the first time since Mexico in 1986। तो नॉर्थ अमेरिकन नेशन में मैक्सिको 1986 में फीफा जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अब जो है कनाडा पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। कनाडा इज टॉप ऑफ द CONCACAF qualifying group and has now secured its place to at a World Cup final tournament for the first time since 1986। ठीक है। तो ये 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो है जिसमें 32 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि कतर में होगा फ्रॉम नवंबर 21 टू दिसंबर 18। ठीक है। तो ये लगभग एक महीने का पूरा होगा जिसमें कनाडा भी पार्टिसिपेट करेगा। द रिमेनिंग 12 टीम विल बी डिसाइडेड in the coming days before the draw on April 1 to determine the 8 groups। ठीक है। अप्रैल तक ये हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे मीराबाई चानू। ठीक है। आप जानते हैं कि मीराबाई चानू जो है ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है वेट लिफ्टिंग में। तो उनको जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। ठीक है। तो ये ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, the third edition of the BBC Indian Sports Women of the Year Award 2022। ठीक है। चानू created a history last year when she became the first Indian weightlifter to clinch silver medal at the Summer Olympics। ठीक है। तो आप मीराबाई चानू को का नाम जानते होंगे। चानू वन द गोल्ड मेडल इन द 48 kg division at the 2017 World Championship in Anaheim and followed up the Commonwealth Games gold in 2018। चलिए, तो ये तो था मीराबाई चानू। उसके बाद एक और इसी में है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव won a medal at the Olympic in 2000 from the weight lifting कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। जो कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। उनको BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है।
ध्यान रखिएगा। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी हैं कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि ओलंपियंस एंड द पैरालंपियंस फ्रॉम द टोक्यो गेम्स वर आल्सो ऑनर्ड इन द एडिशन ऑफ बीबीसी आइसोटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दो चीज, एक मीराबाई चानू बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2021 और कर्नम मल्लेश्वरी बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, जड़ से ब्रिज बनाया जाता है कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय में क्या किया जाता है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जड़ को जोड़ करके नदी पर ब्रिज बनाया जाता है, जो कि मेघालय का आप देखेंगे कि मेघालय में कई सारे ऐसे प्लेसेस है जहां पे इस तरह के रूट ब्रिज आपको देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूट ब्रिज, कहाँ पे ये बनाए जाते हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है अब क्योंकि ये टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, तो यह देखेंगे जिंकिंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज फाउंड इन ओवर 70 विलेज इन मेघालय, highlighting the socio-cultural, social and botanical links between people and nature, has been included in the tentative list of World Heritage Sites of United Nations Educational, Scientific एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले देखते हैं लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। तो होता क्या है कि विलेजर्स ग्रो द लिविंग रूट ब्रिज बाय ट्रेनिंग फिशियस elastica tree on the both side of water bodies over a period of about 10 to 15 year, 10 से 15 साल के अंदर क्या होता है कि ये जो ट्री है नदी के दोनों तरफ लगाए जाते हैं और उसके बाद इनके रूट्स को जोड़ा जाता है और इनके रूट्स फ्रॉम द ब्रिज, और इससे ब्रिज बनाया जाता है। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 100 known living roots bridge spread across 72 विलेज इन द स्टेट। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अब यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे कि विलेजर स्पेशली खासी एंड जैंतिया, बिकॉज ये जो मेघालय है यहाँ पे जो माउंटेन है या ये कह लीजिए कि गारो, खासी और जैंतिया ये हिल्स हैं। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों हिल्स हैं और इन तीनों हिल्स पे गारो, खासी और जैंतिया नामक की जनजातियां भी पाई जाती है। और उन्हीं जनजातियों में से ये खास करके खासी और जैंतिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो इस तरह के ब्रिज बनाते हैं और मेंटेन दीज ब्रिज फ्रॉम द पास्ट मोर देन 600 ईयर्स। तो इतना पुराना जो चलता आ रहा है उनका सिस्टम, उसको अब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने की बात चल रही है। ठीक है, अब आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को क्या है? फुल फॉर्म पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को, और ये कह लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका एक्टिव है, अभी एक्टिव बॉडी है, और इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस, फ्रांस। ठीक है, और इसके डायरेक्टर हैं एंड्रियो एजोले। ठीक है, तो ये ऑद्रे एजोले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑद्रे एजोले। कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो एक हो गया यूनाइटेड नेशन, तो पूछा जाएगा कि यूनेस्को में एन या ई स्टैंड फॉर, तो आप ध्यान रखिएगा ई फॉर एजुकेशनल है। ठीक है, तो ऐसे ही ई एस सी ओ ये तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है एब्रिविएशन में, और ई स्टैंड फॉर, तो ध्यान रखिएगा
उसके बाद बता दूं कि इसके साथ साथ जो अभी हमने मेघालय में देखा कि जो रूट ब्रिज की बात चल रही थी, उसके साथ साथ जियोलाइट्स ऑफ द कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये भी मीन्स की टेंटेटिव है, इनको भी इंक्लूड किया जाना है। श्री वीरभद्र टेम्पल एंड मोनोलिथिक बुल नंदी एट लेपाक्षी ऑफ आंध्र प्रदेश, इन सबको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जाना है। ठीक है, 2022 में। आगे आते हैं और ये हमारा है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। ठीक है, तो लोकसभा ने जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है, जिसके तहत जो दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे उनको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना दिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अब तक 3 थे, एक था साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को यूनिफाई करके सिंगल एंटिटी बना दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इससे पहले 2012 से पहले ऐसे ही हुआ करता था, लेकिन 2012 में इसको 3 पार्ट में बना दिया गया था और अब दोबारा से इसको यूनिफाई करके सिंगल एंटिटी में इंक्लूड कर दिया गया है। द एमसीडी वाज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्युनिसिपल बॉडी एंड एक्सटेंडेड सर्विस टू ओवर 11 मिलियन सिटीजन्स इन दिल्ली। तो ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल है 2022, जिसके तहत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सिंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये मार्च मंथ का हमारा करंट अफेयर ओवर होता है। अब हम लोग अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे। तब तक आप सभी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से और बाकी के एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।